हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल चैनल विजन्स इंस्टीट्यूट में। और फिर से आपके लिए एक टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक है सिंपल पेंडुलम इज़ इन मोशन। ध्यान दीजिए, सिंपल पेंडुलम इज़ इन मोशन, जब सरल लोलक गति कर रहा हो। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम है, कार के छत से लटका हुआ है, कार इतने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा सिंपल पेंडुलम का। या कार स्थिर है तो इसका टाइम पीरियड इतना, अगर इतने एक्सेलरेशन से मूव कर जाए तो टाइम पीरियड अब क्या हो जाएगा। ठीक है। या कार स्थिर है तो स्थिर रेस्ट कार में इसका टाइम पीरियड इतना है। अब ये जो कार है किसी एक्सेलरेशन से आनंद समतल इंक्लाइंड सरफेस पे चढ़ रहा हो, तब टाइम पीरियड क्या होगा। या इंक्लाइंड सरफेस से ऊपर से नीचे आ रहा हो, तब इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला इसका होता है। ठीक है, इसको आप फार्मूला कह लें, ट्रिक कह लें। अगर आपको ये फार्मूला पता है, ट्रिक पता है, तब तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इजीली आप लगा सकते हैं। और यदि नहीं पता है तो फिर आपको जो है दिक्कत होता है, सॉल्व करते हैं और टाइम लैग होता है। तो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। और जो लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको इस तरह के वीडियो को जो आप सब्सक्राइब में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। स्थिर अवस्था में अगर बात करें, स्थिर अवस्था में यानी कि रेस्ट में अगर टाइम पीरियड अगर देखा जाए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की अगर बात करें, सिंपल पेंडुलम की अगर बात करें तो ये T=2 पाई रूट में L/G होता है। इसको आप T0 कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में दिया रहता है कि कार की छत से लटका हुआ है और ये स्थिर अवस्था में है, तो इसका टाइम पीरियड इतना है। अगर इतने एक्सेलरेशन से मूव कर जाए हॉरिजॉन्टली तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। अब देखिए, यदि क्षैतिज दिशा में ए त्वरण से गतिमान हो जाए, यहाँ पे ये स्थिर था तो इसका टाइम पीरियड T=2 पाई रूट में L/G काउंट कर लिया, ये इसका टाइम पीरियड है। अब ये जो है एक तरह से आप देख सकते हैं कि लिफ्ट वाला ही सिचुएशन होगा, जब लिफ्ट आपका हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हो। तो ये अब जो है ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। मान लीजिए सपोज दैट ये आपका वेसल है, वाहन है, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इसके रिएक्शन के कारण ये इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे mg नीचे, ma इधर, और फिर से वही कंडीशन जो g इफेक्टिव होगा, g² प्लस a²। तो यहाँ जो टाइम पीरियड होगा T=2 पाई L अपान में g इफेक्टिव रखते हैं, 2 पाई L अपान में g² प्लस a², वो भी रूट में है तो पावर 1/2 हो जाएगा। और रेस्ट कंडीशन में अगर दिया है तो टाइम पीरियड T0, तो T0 के टर्म में निकालने के लिए फॉर्मूला वही है, ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस a²/g² के पावर में, ये आपको देंगे 1/2। पावर ध्यान से देखिए, या तो 1/2 कर लीजिए या पूरे के पावर में 1/4 कर लीजिए, आ जाएगा हॉरिजॉन्टली। ये सेम वही कंडीशन है जब आपका जो है लिफ्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हो या वाहन आपका कोई हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हो, तो ये कंडीशन आपको मिल जाएगी। ये टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, यदि आपका जो वाहन है आनत समतल पर गति करे, यदि जो वाहन है आनत समतल पर, वाहन जो है आनत समतल पर ऊपर चढ़ रहा हो या नीचे उतर रहा हो, यदि वाहन या सरल लोलक, जैसे लोलक घड़ी है, लोलक घड़ी को क्षैतिज दिशा में लेके चलना है, तो पिछला वाला कंडीशन, अब लोलक घड़ी को ऊपर लेके जा रहा है, आनत समतल ये ऐसे है, यहाँ लोलक घड़ी को ऐसे लेके जा रहा है या उधर से ऐसे ले आ रहा है। यदि वाहन सरल लोलक या लोलक घड़ी आनत समतल पर
आनत समतल पर ए त्वरण से ऊपर जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो, ठीक। ये आनत समतल आपका हो गया। थीटा कोण मान लीजिए, थीटा झुकाव है, थीटा झुकाव कोण है आनत समतल का, झुकाव कोण है। और यहाँ पे ये जो है आपका, सपोज दैट ये आपका वाहन था, ये आपका वाहन था और ये जा रहा है इधर ए एक्सेलरेशन से, और यहाँ पे ये लटका हुआ है, ये बॉब है, और इसके कारण ये थोड़ा सा ये इधर हो जाएगा, ठीक। ये इसका मीन पोजीशन और यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वेट नीचे, तो इस पर कई फैक्टर काम करेंगे, कई तरह से इसका अगर एफबीडी बनाएंगे तो काफ़ी क्रिटिकल आपको एफबीडी मिल सकता है। अगर आपको इसका एफबीडी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका डिटेल एफबीडी वीडियो आपको जो है बना दूंगा। कैसे ये आता है, ऊपर जा रहा हो तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा, अगर ये रेस्ट में था, रेस्ट में था तो इसका जो टाइम पीरियड था वो कितना था, t=2 रूट में l/में जी, इसको t नॉट बोलना है। और अगर अब यही थीटा एंगल के आनत समतल पे झुकाव कोण पे ऊपर चढ़ रहा हूँ तो अब इसका टाइम पीरियड हो जाएगा t डैश। t डैश कैसे निकालेंगे, t डैश = 2πl/g इफेक्टिव। अब g इफेक्टिव यहाँ पे क्या होगा, रूट में g इफेक्टिव की बात करेंगे, रूट में ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, g + a sin थीटा होल स्क्वायर + a² cos स्क्वायर थीटा, ठीक। g + a sin थीटा होल स्क्वायर + a² cos स्क्वायर थीटा, यानी कि g है + a sin थीटा होल स्क्वायर + a² cos स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहाँ पे t डैश जो होगा 2π रूट में l/g + a sin थीटा का होल स्क्वायर अब +a² cos स्क्वायर थीटा होगा, और ये फिर से पूरा जो है आपका पावर 1/2 होगा। ये यहाँ पे आपका जो है टाइम पीरियड हो जाता है जब आपका कोई सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक, ठीक है, जो कि वाहन के छत से लटका हो या लोलक घड़ी, थीटा कोण के आनत समतल पर ए त्वरण से ऊपर जा रहा हो, ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा हो, तब जो इफेक्टिव टाइम पीरियड होगा वो इतना हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि ये इफेक्टिव वैल्यू जो है बढ़ गई है, इफेक्टिव ग्रेविटी बढ़ गई तो टी जो होगा वो कम हो जाएगा, t डैश लेस देन टी हो जाएगा, t डैश लेस देन टी हो जाएगा, t दस लेस देन टी नॉट हो जाएगा। यानी टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा, टाइम पीरियड घटेगा, टाइम पीरियड घटेगा, फ्रीक्वेंसी जो होगा वो बढ़ेगा, ऑसिलेशन भी जो होगा वो, ऑसिलेशन जो होगा वो बढ़ेगा। ऑसिलेशन बढ़ने का मतलब है कि घड़ी जो है फास्ट हो जाएगी, घड़ी फास्ट होगी, घड़ी जो होगी फास्ट होगी, एफ डैश ग्रेटर देन एफ नॉट, ठीक है। ये सिचुएशन हो जाती है। अब बात करते हैं कि यदि वाहन सरल लोलक या लोलक घड़ी आनत समतल पर ए त्वरण से नीचे आ रहा हो, नीचे आ रहा हो, यानी कि अब ये इधर अगर आ रहा हो, ठीक, तो आपको क्या करना है कि यहाँ जो प्लस है यहाँ पे आपको माइनस लगा देना है, सिंपल, यहाँ माइनस लगा देंगे तो आपका जो है टी डैश निकल जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले के कंपेरिजन में ये वैल्यू जो है घट गई आपकी, ठीक, ये वैल्यू जो है कम हो गई। तो अब यहाँ पे टी डैश जो होगा वो क्या होगा, g - a sin थीटा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जैसे अगर ये हॉरिजॉन्टली हो जाए तो थीटा की वैल्यू 0, तो पिछले क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, g² + a², हॉरिजॉन्टल में वैसे होता ही है, ठीक। और अभी भी अगर हॉरिजॉन्टल में 0 हो जाए तो इधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये आपको ही मिल जाएगा। नीचे आएगा तो इसका रिएक्शन ऊपर जाएगा, रिएक्शन ऊपर जाएगा तो मोशन का अपोज होगा, इफेक्टिव वैल्यू जी की जो है वो कम होगी, ठीक है। तो इफेक्टिव वैल्यू जब जी की जो है कम होगी तो उस सिचुएशन में आपको जो है टाइम पीरियड जो होगा वो बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड यहाँ पे घट रहा था, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा, टी डैश जो है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, टाइम पीरियड आपका यहाँ पे बढ़ेगा,
और फ्रीक्वेंसी जो होगा वो घट जाएगा, ऑसिलेशन भी आपका घटेगा और घड़ी जो है वो स्लो हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। कभी भी सिंपल पेंडुलम हो या लोलक घड़ी हो, नीचे आने पर इसका टाइम पीरियड जो होता है वो हमेशा घटता ही है, चाहे वर्टिकली नीचे है चाहे अनुसंतल के नीचे है, स्लो हो जाता है। और अगर ऊपर चढ़ता है तो फास्ट हो जाता है, क्योंकि नीचे आने की कंडीशन में नीचे आएगा, फोर्स नीचे लगेगा, रिएक्शन ऊपर चला जाएगा, मोशन को फोर्स कर देगा। और ऊपर जा रहा है तो फोर्स ऊपर लग रहा है, रिएक्शन नीचे होगा, नीचे आने पर वेट भी नीचे, रिएक्शन भी नीचे, मोशन जो है फास्ट हो जाएगा। ठीक। अब इसी आना समतल पर अगर कांस्टेंट मोशन करे, यूनिफॉर्म मोशन करे, तो ए की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सिंपल आपका जो है T0 2πL/g के बराबर ही होगा, कोई चेंज उसमें नहीं होता है। तो अगर आपका सिंपल पेंडुलम या लोलक घड़ी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हो तो T बराबर 2π रूट में L अपान में अंडर रूट में g² प्लस a²। अगर आपका लोलक घड़ी या सिंपल पेंडुलम इंक्लाइंड सरफेस पे आनत समतल पे अपवर्ड जा रहा हो, प्लस रहेगा, नीचे आ रहा हो माइनस रहेगा। इफेक्टिव वैल्यू जी की यहाँ पे ऐसे मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोग को। ठीक है, अब देखिए, अगर कांस्टेंट मोशन कर रहा हो तो ए की वैल्यू 0 रख दीजिए, ए की वैल्यू 0 रख देंगे तो आपको जो है मिल जाएगा। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि एक कार के छत पे सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है, लोलक घड़ी लटकी हुई है, अब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जब सर्कुलर मोशन मोड़ता है कहीं पे, तो उस सिचुएशन में उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब मोड़ता है तो सर्कुलर मोशन पे अगर जब कोई भी वाहन मोड़ पे मोड़ता है तो वो सर्कुलर मोशन का एक पार्ट कवर करता है, और सर्कुलर मोशन का जब पार्ट कवर करेगा तो उस पर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक रिएक्शन क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये है सड़क, आपको ये आपका सीधे जा रहा था, तो आपको यही हो जाएगा mg, तो T0 = 2π रूट में L/g। ये सीधे जा रहा था, तो इस तरह से एक टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे। अब अगर यहाँ पे ये मुड़ गया, तो मुड़ गया तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लगेगा mv²/r, तो इसका जो रिएक्शन होगा वो बाहर होगा। तो अगर यहाँ पे कोई लटका हुआ है बॉब, तो इसका ये मीन पोजीशन यहाँ पे जाएगा, तो mg नीचे काम करेगा। mg नीचे काम करने का मतलब है कि mv² में r इधर हो जाएगा, यानी कि इधर की ओर है आपका g, इधर की ओर है a, r = v²/r। तो जो इफेक्टिव g होगा, g इफेक्टिव आपको मिल जाएगा रूट में g² + v² में r का होल स्क्वायर। तो जो t इफेक्टिव आएगा T' 2π रूट में L अपान में g² + v² में r का होल स्क्वायर, और इसके पावर में 1/2। ये हो जाएगा मोशन से रिलेटेड आपका जो है टाइम पीरियड, अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो। ठीक है, और सर्कुलर मोशन कंडीशन में अगर यहाँ पे बैलेंस है, तो यहाँ पे अगर कभी एंगल पूछता है तो फार्मूला आप लगा सकते हैं, tan θ = v²/rg। यही फार्मूला आपको जो है बैलेंस करके मिलेगा। ठीक है, तो ये सिंपल पेंडुलम का मोशन से रिलेटेड टाइम पीरियड, कि मोशन अगर कर रहा हो सिंपल पेंडुलम या लोलक घड़ी, तो उसका टाइम पीरियड कैसे इफेक्टिव होता है, यहाँ से आप जो है निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जो है क्लियर हुआ होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक, इन सारे वीडियोस का डिटेल वीडियो मैं फिर आगे चल के मैं बनाऊँगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको मैं इतना बोल दे रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बेस के लिए जो शॉर्ट टर्म का जो है आपको नीड है। ठीक है, और इसके साथ साथ और भी टॉपिक्स के डिटेल, अगर किसी को कोई एक्स्ट्रा टॉपिक चाहिए जिसका टॉपिक कोई क्लियर नहीं हो, तो कमेंट बॉक्स में करिए, तो मैं उसका डिटेल वीडियो आपको जो बना के दूंगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, इसके और भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का एक पूरा सीरीज है, 5-6 पार्ट में है। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम और सेकंड पेंडुलम के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद रिजिड पेंडुलम भी आपको बताऊंगा। तो सब्सक्राइब की रहिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। ठीक है, लगातार वीडियो को देखने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।